सो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी डिफेंस एकेडमी में। तो मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। जो भी कैंडिडेट्स एसएससी 131 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या कैंडिडेट्स एसएससी 132 के लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। बिकॉज ये क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियसली आ चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? 3/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 1/3 बाई 60। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर हम कोई नंबर लें, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कोई भी सपोज करें, तो मैं यहाँ पे फर्स्टली सपोज कर लेता हूँ क्या नंबर है मेरे पास नंबर है एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस नंबर का 3/4 पार्ट कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है किससे, उसके 1/3 पार्ट से, ये बोला हुआ है। बस इसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नंबर हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे स्पेस कम रहती है, तो ये मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, अब क्या लिखना है हमें, इक्वेशन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, 3/4 ऑफ दैट नंबर, 3/4 ऑफ एक्स ज़्यादा है किससे, 1/3 से। देखो क्वेश्चन में 1/3 से, और कितना ज़्यादा है, एक्सीड कितना कर रहा है, 60 है, तो इक्वल टू 60। ये इक्वेशन बना ली तो आपका क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शंस में से वन ऑफ देम रहेगा। तो यहाँ पे आप या तो 4 और 3 का एलसीएम ले सकते हो, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से। ठीक है, 3 3 9x आएगा, और 4 इंटू 1 करोगे तो 4x आएगा, और डिवाइड में 4 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आएगा इक्वल्स टू 60। और यहाँ पे 9x में से 4x माइनस करोगे तो कितना आता है, 5x अपॉन 12 इक्वल्स टू 60। और यहाँ से आप x की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, x इक्वल्स टू 60 और 5/12 को दूसरी साइड लोगे तो 12/5 बनेगा। और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 5 और 5 12 60। ठीक है, और 12 इंटू 12 कर लो, तो आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, x इक्वल्स टू 144 आ रहा है। तो क्या आपके पास ऑप्शंस में 144, क्या आपके पास ऑप्शन है, बिल्कुल। अब हमारे पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, 144 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बस आपको इक्वेशन बनाना आनी चाहिए कि किस तरह से इक्वेशन बनेगी, देन उसके बाद सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कैंट वर्क ट्वाइस ऑफ बी एंड टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए जो काम करता है ना, वो बी से डबल काम करता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी डबल है, काम करने की क्षमता उसकी क्या है, डबल है। तो इसको मैं इन शॉर्ट यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि ए, सॉरी रेड से करता हूँ मैं, ए इज टू बी, ए रेशो बी इक्वल्स टू 2:1 है। मतलब इसकी एफिशिएंसी, इसके काम करने की क्षमता 2 की ज़्यादा है, डबल है 20 है। ठीक है, और दोनों जब काम करने लगते हैं ना, ये काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ ए प्लस बी का मतलब ए और बी जब दोनों काम कर रहे हैं तो वो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बट ए डबल काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ए कितना काम करेगा। अगर टोटल वर्क हमें यहाँ पे कितना लें, यहाँ पे 2 है और इस 2 1 है, तो यहाँ पे टोटल वर्क होगा 3 यूनिट, 2 + 1 इज 3 यूनिट। उस 3 यूनिट काम में से, ए कितना काम करेगा, ए काम करेगा कितना, 2/3। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 3 है, और ए की एफिशिएंसी 2 है, डबल है, तो 2/3 करेगा। और बी कितना करेगा, 1/3 करेगा, बिकॉज टोटल वर्क है 3 यूनिट है, और काम कितना है, यहाँ पे जो बी की एफिशिएंसी है 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि अगर इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाई ए अलोन। अगर ए को काम करना हो जो ए की एफिशिएंसी से आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, सॉरी ए क्या कर रहा है, डबल एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर ए को अकेले में काम करना हो तो वो कितना टाइम लगाएगा, ये हमें फाइंड करना है, अकेले में करना हो विदाउट हेल्प ऑफ बी। तो देखो कैसे फाइंड करना है। देखो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि ए जो एज वर्क, ए का काम एक दिन में कितना होगा, ए का काम वर्क इन 1 डे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं 1 डे। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में, कितना करेगा, देखो टोटल काम कितना हो रहा है, 18 दिन में कंप्लीट हो रहा था जब दोनों कर रहे थे, तो ए करेगा कितना, ए का पान 18 करेगा। ठीक है ना, एक दिन की बात हो रही है। और बट ए की एफिशिएंसी कितनी है, देखो यहाँ पे
एक दिन में काम कितना होगा, 1/18 होगा, और ए की एफिशिएंसी भी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2/3 जो कि एक दिन में काम करता है, तो मल्टीप्लाई कर लो 2/3 से। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो कितनी आ रही है, 1/27 विल बी द राइट आंसर हेयर। बट ये आपकी आ गई ए की एफिशिएंसी एक दिन काम करने की 1/27, और एफिशिएंसी और टाइम हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए हमें फाइंड करना है टाइम इन हाउ मैनी डेज, मतलब हमें टाइम पूछा हुआ है कि कितने दिन लगेंगे। तो 1/27 इज एफिशिएंसी, तो 27 हमारे पास इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 27 इज द राइट आंसर, तो 27 डेज इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, जो क्वेश्चन आपको कहीं पे भी डाउट होता है आप उसको रिपीट दोबारा से देख सकते हैं क्वेश्चन को, वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ ए नंबर इज एक्स, वट विल बी 40% ऑफ दैट नंबर। हमें किसी नंबर का 40% फाइंड करना है, बट पहले मुझे वो नंबर फाइंड करना पड़ेगा। मैंने सपोज कर लिया कि वो नंबर जो मुझे फाइंड करना है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास एक्स, तो लेट मैंने एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 1/4, 1/4 को कैसे लिखना है, 1/4 सिंपल, उसके बाद 1/3, तो 1/3 ऑफ 2/5, 2/5 को 2/5 ऑफ अ नंबर, तो नंबर मैंने एक्स सपोज कर लिया, तो ये मैंने नंबर लिख लिया एक्स, और ये किसके इक्वल है, 15 के। ठीक है, और यहाँ से पहले आप एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो, और फिर उसके बाद आपको 40% उसके नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करना है। पहले एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सॉल्व करो तो 1 × 1 × 2 तीनों को करो तो 2 ही आता है, और डिवाइड में 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये आ रहा है 2/60। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/30 आ रहा है। ठीक है, इसलिए इस 1/30 को जब आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपके पास क्या होगा, 1/30 की जगह सिंपली 30 आएगा, बिकॉज 1/30 क्या बन जाता है, दूसरी साइड जाके सिंपल 30 बन जाता है। तो यहाँ पे आपको 30 × 15 कर लो, तो ये आता है एक्स इक्वल्स टू 450, है ना, 450 आ गया। तो ये आपका निकल गया 450, जो कि हमारे पास कम वो नंबर निकल गया। अब नंबर का 40% फाइंड करना है, तो 40% ऑफ 450 आप यहाँ पे फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करते हैं, एज यू नो परसेंटेज, तो ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। 40% ऑफ 450, तो परसेंटेज की जगह डिवाइड में 100 लिखते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई 450 कर लो। तो इस तरह से इस नंबर का 40% इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ से जीरो से जीरो कटेगा, 45 × 4 कर लो, तो यह आएगा 180। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। आई होप इस लेवल का, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डिटेल्ड वे में मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को, कोई भी सब्जेक्ट्स आप डिटेल वे में पढ़ना चाहते हैं और सीरियसली आप यहाँ पे अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। मिनिमम यहाँ पे आपके पास अभी ऑफर चल रहा है, जो कि यहाँ पे डिस्काउंट पे चल रहा है, 50% डिस्काउंट पे चल रहा है, और ओनली 999 में आपको उसमें इनरोल कर दिया जाएगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक लाइव क्लासेज रहेंगी, जहाँ पे आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहेगी। आप कोई भी डाउट आपका टीचर से पूछ सकते हैं, वहाँ पे टीचर्स आपको 1 से 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। आपके अगर आप सपोज क्लास को नहीं देख पा रहे हैं तो देन आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, जो कि आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नेटवर्क का इशू रहता है, टाइम का इशू रहता है, ड्यूटी कैंडिडेट्स के लिए, तो इसलिए ये आपके लिए ही कोर्स है, जो क्रैश कोर्स अभी लॉन्च करा गया है। मैराथन क्लासेस आपके लिए रहेंगी, उसके बाद मॉक टेस्ट आपके लिए रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, पूरी आपको जो वीक कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से भी गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी, और ये कोर्स आपको मिल रहा है ओनली 999 में। तो अगर आप ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या करें, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट के रिलेटेड भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बट इससे पहले हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, A*B = A² + B² - 2A + 2B, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है। ठीक है, ये इसके इक्वल है। बताओ कि 4*2 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे A*B की अगर ये वैल्यू है हमारे पास, तो 4*2 की क्या होगी, हमें क्या फाइंड करना है, 4, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, स्टार इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब सिंपली आपको ए को मान लेना है क्या, हेयर, यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, हेयर आपको ए मान लेना है 4 को और बी मान लेना है 2 को।
और वैल्यू को पुट कर लेना है बस इक्वेशन में। ये जो आपके पास इक्वेशन दी है ये, ठीक है, इसमें पुट कर लो। ए की जगह क्या लिखना है आपको, ए की जगह आपको 4 लिखना है, तो 4 का स्क्वायर। बी की जगह आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। ए की जगह 4, बी की जगह 2। तो क्या आ रहा है, 4 4 जा हमारे पास कितना होगा, 16 होगा। 2 2 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 होगा और प्लस 4 होगा, ठीक है। 4 और 4 8, 8 माइनस 8, ये दोनों कटेंगे एंड 16 विल बी योर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। इस तरह से आप विद इन सेकंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 6/5, देन हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करना है, एक्स अपॉन वाई, ये तो इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में नहीं करके आते हैं तो फिर देन आप यहाँ पे बहुत अपने मार्क्स को मिस कर रहे हो, अपने मेरिट में आने के चांस को मिस कर रहे हो, ठीक है। देखो एक्स अपॉन वाई को अगर 6/y के इक्वल है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 5। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे साइड पे मैं लिख लेता हूँ 6, वाई की वैल्यू है 5। और इसी वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है बस सिंपली। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 6/7 वैसे ही रहेगा, -5। उसके बाद है एक्स, एक्स की जगह आपको 6 ले लेना है, वाई की जगह 5 लेना है। और भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक्स की जगह आपको क्या लेना है, 6 लेना है और वाई की जगह आपको 5 लेना है, ठीक है। और जल्दी से इसको फाइंड करो, ठीक है, सिंपल। 6 5 30, 30 में से -5 करोगे 25 आएगा, नीचे 35 आएगा। तो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इसका सही आंसर रहेगा। और क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये भी बताएं आप, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट्स SSC 1 3 1 2 के लिए पेयर हो रहे हैं तो उनके लिए, और आप भी यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ो जो भी हम करवा रहे हैं, और जो फाइंड करने के लिए आपको दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया देयर आर 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स इन ए बास्केट। एक बास्केट है, उसमें 4 रेड मार्बल्स हैं, 5 ब्लू मार्बल्स हैं और 3 ग्रीन मार्बल्स हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूँगा बिकॉज एग्ज़ाम में भी इतना टाइम नहीं होता, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। 4 रेड है, 4 आर है, 5 ब्लू है और 3 ग्रीन मार्बल्स हैं एक बास्केट में है ये, ठीक है। अब ये टोटल कितने कितने हो गए, 12 हैं, ठीक है। 12 मार्बल्स हैं हमारे पास टोटल। अब क्या करना है, हमें उस बास्केट में से 2 मार्बल्स को बाहर निकालना है, ठीक है। और उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 मार्बल्स जो हम बाहर निकालेंगे दोनों ही रेड कलर के मार्बल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का सबसे जनरल और मोस्ट कॉमन फार्मूला जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि रेड मार्बल्स कितने होंगे, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्टली रेड मार्बल्स टोटल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे दोनों के दोनों जो 2 हम बाहर निकालेंगे दोनों हमारे पास रेड होने चाहिए। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और यहाँ पे फेवरेबल कितने हैं, देखो हमें 4 में से 2 निकालने हैं, 4 में से 2 निकालने हैं। निकालने तो हमें पूरे बॉक्स में से हैं बट फेवरेबल 4 होंगे बिकॉज रेड तो 4 ही है ना। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो फेवरेबल होती है। अब 4 रेड हैं तो 4 में से 2 निकालने हैं, फेवरेबल वाले ऊपर होंगे। और टोटल कितनी है, टोटल मार्बल्स हैं 12 और 12 में से हमें 2 निकालने हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। भाई 4 वाला केस ऊपर इसलिए लिखा है बिकॉज हमें रेड तो 4 में से ही निकलेंगे ना, और टोटल 12 हैं इसलिए मैंने टोटल 12 लिखा है। और नीचे दोनों में 2 इसलिए लिखा है बिकॉज 4 में से 2 निकलेंगे बिकॉज रेड 2 हैं। और हमें जब बॉक्स में बिना देखे फाइंड करने हैं, ठीक है, रैंडमली निकालने हैं, तो फिर वो 12 में से कोई भी रह सकता है। तो बस ये फाइंड करना है। अब सी क्या है, सी है कम्बिनेशन की, टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे, बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। अब ये है मेरे पास 4C2, ये कैसे सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। उसके बाद जो नीचे टर्म होती है 2 ये होती है, और दोनों का डिफरेंस जो कि हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला होता है। तो 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। तो ये आ गया, ठीक है। कम्बिनेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 का 4 रहेगा और नीचे 2 फैक्टोरियल मैं वैसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे बी मैं यहाँ पे इसको 2 ही रहने दूंगा।
चलो यहाँ पे अब मुझे बिकॉज 2 को कैंसिल करना है तो मैं यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कर लूँगा। आई होप ये आपको कम्बिनेशन का कंसेप्ट होगा, अगर है तो देन ये आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा और यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2 3 ज़ा 6, तो फेवरेबल केसेस आ गए मेरे पास 6 और टोटल कितने थे 12C2 था। तो यहीं पे भी यहाँ पे भी हमें सेम कम्बिनेशन का ही फार्मूला यूज़ करना है। ऊपर वाला टर्म है उसका फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे वाली टर्म क्या है 2 उसका फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस 12 में से 2 माइनस करो तो 10, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 12 को ब्रेक करोगे 12 इंटू 11 इंटू 10, ये मैंने ब्रेक इसलिए करा बिकॉज नीचे भी 10 है तो ये 10 10 कटेंगे, ये दोनों कटे और यहाँ पे 2 ही है, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ठीक है। तो 11 6 ज़ा कितना आ गया 66 आ गया, जो कि टोटल आउटकम्स रहेंगे। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो आंसर आ गया 6/66। इसको सॉल्व करोगे 6 1 ज़ा 6 और 6 11 ज़ा 66, तो 1/11 विल बी योर राइट आंसर हेयर। तो बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी में से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आप ज़्यादातर देखोगे एग्जाम्स में कि प्रोबेबिलिटी में से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। और इस लेवल का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी में कहीं पे भी आपको, अगर आप एक क्वेश्चन आता है 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन थे इनको रिवाइज आप करते रहिए, बिकॉज मैथमेटिक्स हमारे पास जो पोर्शन है इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको चीज़ें पता चलेंगी। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, और आपको और वीडियोस इस पे प्रीवियस ईयर्स की चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग, जो मैं आपको बता रहा था कि एग्ज़ाम डेट आपके लिए है 20 जुलाई 2024, जो कि अभी आपके पास 40 से 45 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। और ये इस टाइम में अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से आप सिलेबस पढ़ लेते हैं, मॉक टेस्ट हमारे साथ देंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैराथन क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, ओनली 45 डेज़ का अगर आप हार्ड वर्क कर लेते हैं, तो गारंटीड आपकी सिलेक्शन हो सकती है 100%, और विद आपकी अंडर 500 रैंकिंग के साथ भाई। और ये कोर्स जो वैलिड है जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ओनली 9 जून 2024 के 4 तक है। यहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और सीरियसली अगर आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, अफसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। और जितनी भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस आपको फ्री वीडियो सीरीज मिल रही है, इनको भी आप रिवाइज करते रहिए, बिकॉज ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है फॉर ACC 131 एंड फॉर ACC 132 आल्सो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।